ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारमिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जय बोलो श्री पंच परमेष्ठी भगवान की। बहुत अच्छे। इतनी जोर से जयकारा मत लगाओ कि बाजू वाले की नींद खुल जाए है? जय बोलो आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागरजी महाराज की। षष्ठम पट्टाचार्य आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। धर्मालंकार आचार्य श्री रैण सागर जी महाराज की। श्री खजाराट सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। बोलिए परम पूज्य संघाधिपति संघ नायक आचार्य गुरुवर श्री उदार सागर जी महाराज की। संपूर्ण आचार्य संघ की नमोस्तु। महानुभाव, यह है मंगलमय अनुष्ठान। इस मरेठी गांव की इस पावन धरा पर संपन्न होने जा रहा है। धार्मिक अनुष्ठान हमारी धार्मिक भावनाओं को पवित्र करने में निमित्त हुआ करते हैं, जिससे कि हमारा मन ही क्या पूरा जीवन ही पवित्र हो जाता है और एक जीवन क्या कई कई जीवन हमारे पवित्र हो जाते हैं। ऐसा यह भव्य अनुष्ठान जिसमें अनंत सिद्ध भगवंतों की आराधना यहाँ बैठकर के की जाएगी। उन सिद्ध परमात्मा की आराधना जिनकी भक्ति भाव से गुणगान करते हुए उनके चरणों में पवित्र अर्घ्य सामग्री समर्पित करते हुए उनकी पूजा संपन्न करेंगे। साथ ही साथ में इस अनुष्ठान में धार्मिक उपदेश भी श्रवण करने को हमें प्राप्त होंगे। रात्रिकालीन शिक्षाप्रद नाटिकाएं यहाँ प्रस्तुत होंगी और दिन में भी प्रवचन से आसपास में पहले एक छोटी सी नाटिका प्रतिदिन होगी दोपहर में। यह है अनुष्ठान जो यहाँ प्रारंभ हो रहा है। कुछ लोग सोच रहे होंगे अभी तो पहला दिन है, अभी शुरू होने दो, कल परसों देखेंगे, 2-4 दिन बाद चले जाएंगे। अनुष्ठान तो 7-8 दिन का है, अभी इतनी जल्दी क्या है। बंधुवर,
हम आपसे एक बात कहें। एक बार एक जगह एक प्रदर्शनी लगी हुई थी। उस प्रदर्शनी में अलग अलग जगह के कलाकार अपनी अपनी कला को प्रस्तुत करने के लिए अलग अलग प्रकार के चित्र उस प्रदर्शनी में लेकर के आए थे। सब लगे हुए थे, लोग देखने के लिए जा रहे थे। उसमें एक समझदार आदमी प्रदर्शनी में लगे हुए तरह तरह के चित्रों को देखते देखते अचानक एक चित्र को देख करके वहीं रुक गया। और रुकने के बाद वह पूछता है कि यह चित्र किसने बनाया, कलाकार कौन है। तो कलाकार भी वहीं खड़ा था। उसने कहा कि ये चित्र मैंने बनाया है, मैं ही इस चित्र का कलाकार हूं। तो देखने वाले दर्शक ने कहा कि भाई ये चित्र समझ में नहीं आ रहा है, बालों से इसका चेहरा ढका हुआ है, इसके पैर में पंख लगे हुए हैं, ये चित्र है किसका? ना किसी पक्षी का समझ में आता है, ना किसी आदमी का समझ में आता है। आपने किसका चित्र बनाया? तो वह कलाकार कहता है कि भाई साहब, आप समझ नहीं पाए अभी इस चित्र को। ये चित्र किसी आदमी का नहीं है, किसी पशु पक्षी का नहीं है। तो भाई किसका चित्र है ये? बोले ये चित्र है, अवसर का चित्र है। अवसर का? हाँ भाई साहब, ये अवसर का चित्र है। अवसर जब भी हमारे सामने आता है तो पहली बात तो हम उस अच्छे अवसर को हम पहचान नहीं पाते कि हमारे मंगलमय जीवन के लिए कोई अच्छा समय, अच्छा अवसर हमारे बीच आया है। हम ये समझ नहीं पाते हैं, इसलिए इसका चेहरा बालों से ढका हुआ है। ये बतला रहा है कि आए हुए अवसर को हम पहचान नहीं पाते। और दूसरी बात, यदि पहचान भी लेते हैं तो हम इतने आलसी हैं, इतने प्रमादी हैं कि आए हुए अवसर का हम लाभ नहीं ले पाते। सोचते हैं कि कल परसों देखेंगे, परसों बाद देखेंगे। ये इस चित्र में जो दर्शाया गया है कि इसके पैरों में पंख लगे हुए हैं। अवसर आता तो है, पहचान गए तब तो ठीक है, नहीं पहचान गए तो गया। और पहचान भी गए तो ये अवसर यहां ठहरता नहीं है, शीघ्र ही यहां से जल्दी से निकल जाता है, पता नहीं चलता। ये पंख लगे का मतलब ही है, पैरों में पंख लगे हैं। जैसे पक्षी फौरन इस डाल से उस डाल पर कब उड़ जाता है, कब पहुंच जाता है, क्षण भर में यहां से वहां पहुंच जाता है। ऐसे ही अवसर भी, मंगल अवसर हमारे बीच आते हैं, कभी हम पहचान नहीं पाते हैं, पहचान भी लेते हैं तो हम उसका लाभ नहीं ले पाते। सोचते रहते हैं कि अब लेंगे, अब रुकेंगे, फिर देखते हैं अभी कोई जा तो रहा नहीं अभी, और अवसर शीघ्र ही हमारे बीच से निकल जाता है। ऐसे ही ये मंगलमय अवसर हम सबके बीच आया है। इसे पहचानना चाहिए कि इस धार्मिक अवसर का लाभ हमें पूरा लेना चाहिए। हमसे जो बन सकता है अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी पात्रता के अनुसार, वह लाभ हमें लेना चाहिए। और यहाँ बैठकर के भक्ति भावना रखनी चाहिए और लाभ ये लेना चाहिए। प्रवचनों का लाभ ले सकते हैं हम, बहुत अच्छे ढंग से इसका लाभ ले सकते हैं, अन्यथा आया हुआ अवसर तो रुकेगा नहीं। हम आप यहाँ आए या ना आए, ये तो एक समय की सीमा है। उस सीमा के बाद ये अनुष्ठान यहाँ संपूर्ण हो जाएगा। इसके बाद आप कितने भी लोग आकर के यहाँ बैठो,
यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, न पांडाल मिलेगा, न ये इतनी अच्छी शोभा जो यहाँ दिख रही है भगवान के श्री समोसरण की, ये कुछ भी नहीं मिलेगा अनुष्ठान के बाद। ये सभी चीजें अभी तक हैं जब तक ये अनुष्ठान चल रहा है। ये 1 तारीख को 1 मार्च को इसका समापन हो जाएगा। इसलिए ये ना सोचें कि अभी तो टाइम है फिर देखेंगे, नहीं तो सोते रहे, आलसी बने रहे तो अपने जीवन में से सब कुछ चला जाएगा, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक बार अकबर बादशाह की सभा में सभी सभासद मंत्रीगण बैठे हुए थे। उनके बीच में अकबर ने एक प्रश्न पूछा, बताओ 27 में से 10 गए तो कितने बचेंगे? 27 में से 10 यदि माइनस किए तो कितने बचेंगे? सभी मंत्रीगण थे तो कितने बचेंगे? 27 में से 10 गए तो गट्टूलाल एंड कंपनी कितने बचेंगे? 17। राज 17 और इस तरह 17। कौन सी क्लास पढ़ते हैं? 9th में पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं, है ना। जैसे आपने उत्तर दिया वहां बैठे हुए मंत्री लोगों ने, अभी कई सभासदों ने यही उत्तर दिया कि 27 में से 10 गए, 17 बचेंगे। बादशाह ने अंत में बीरबल से पूछा, बीरबल तुम बताओ कि 27 में से 10 चले गए तो कितने बचेंगे? तो बीरबल बोले, जहांपना 27 में से 10 चले गए तो कुछ नहीं बचेगा, 0 रहेगा। सब लोग बोले, बीरबल बेदिमागी आदमी है। इतना तो बच्चे भी जानते हैं, प्राइमरी के बच्चा भी समझता है कि 27 में से 10 माइनस कर देंगे तो 17 बचेंगे, लेकिन ये कहता है कि 0 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो अकबर ने पूछा कि बीरबल कैसे कह रहे हो कि 27 में से 10 निकल गए तो 17 बचे, 0 बचेगा? सभी लोग तो कह रहे 17 बचेंगे। बोले, जहां अपना है इस बात को यदि मैं सिद्ध करूं, ये लोग अकेली गणित पढ़े हैं, गणित किताबों की गणित, इनको जिंदगी की गणित नहीं आती। अभी किसी को जिंदगी की गणित भी पढ़ना सीखना चाहिए। बोले, कैसे? बोले, हुजूर हमारे यहाँ ज्योतिष में 27 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी भरणी कृतिका आदि 27 नक्षत्र होते हैं ज्योतिष में। इन 27 नक्षत्रों में से 10 नक्षत्र कृषि कार्य के योग्य होते हैं। कृषि कार्य के योग्य होते हैं जिसमें खेती की जाती है। उन 10 नक्षत्रों में ही किसान जागरूक रहता है, खेत को संभालता है, बीज बोता है, पानी डालता है, देखरेख करता है, फसल बहुत अच्छी आती है। हुजूर यदि किसान इन 10 नक्षत्रों में सोता रहे, आलसी बना रहे, खेत पर भी नहीं जाए, कुछ भी नहीं करे, तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बटे सन्नाटा, कुछ भी नहीं होगा उसका। किसान यदि समय पर खेती ना करे, समय पर खेत में ना जाए, हल ना चलाए, खेत को अच्छा बराबर बना करके ना रखे, बीज ना डाले, समय पर पानी ना दे, तो कुछ नहीं मिलेगा, घास भी नहीं उगेगी। बंधुओं, जैसे 27 में से 10 चले जाने पर कुछ नहीं बचता, ऐसे ही हम समझते हैं कि धार्मिक हमारे जो अनुष्ठान हैं, हमारी जिंदगी के मान लो ये 8 दिन हमारे लिए मिले हैं, यदि 8 दिन हमारी से जिंदगी के निकल जाए तो हम समझते हैं हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचेगा, सब शून्य रहेगा, 0 रहेगा। इसलिए इन अनुष्ठानों का लाभ हमें लेना चाहिए। जैसे 10 नक्षत्रों में किसान लाभ लेता है, खेती का कार्य करता है, ऐसे ही हमें अपने बीच में आए हुए ये अनुष्ठान के 8 दिन हमारे लिए कल्याणकारी हैं, जो हमारे जीवन को मंगलमय बनाते हैं।
मंगलमय भगवान की प्रतिमा, मंगलमय भगवान का दिव्य दर्शन, मंगलमय अनुष्ठान हम सबके जीवन को मंगलमय बनाने का कार्य करता है। ऐसा ही अनुष्ठान आज से प्रारंभ हो रहा है और जिन जिन ने किया है वे बड़े सौभाग्यशाली हैं। उन सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। जो लोग अनुष्ठान में पूजा नहीं कर पा रहे हैं वे लोग यहाँ बैठ कर के बड़ी भक्ति भाव से हम अनुमोदना कर सकते हैं, यहाँ बैठ कर के सुन सकते हैं, देख सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। ये लाभ लेकर के भी हम अपने पाप कर्मों को नष्ट कर सकते हैं और विशेष प्रकार के पुण्य को अर्जित कर सकते हैं। अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए पापों को नष्ट करने का ये अच्छा मंगलमय अवसर हम सबके बीच आया है। सभी लोग इसका लाभ लेंगे। कोई ये ना सोचे कि अब हम अभी कौन, हमसे तो किसी ने कही नहीं है, अब वे जाए जो खड़े थे, जब हमसे कहें तब जाए हम। तो भैया यहाँ किसी के लड़के की या लड़की की शादी और सगाई नहीं है कि आपके घर पीले चाहन लेकर के कोई जाएगा हमारे घर पधारना, हमारे बेटे की शादी है। ये तो भगवान की पूजा का अनुष्ठान है। इसमें कभी भी ये अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि हमसे कहने आए, हमें पीले चावल दें तब इसके बाद हम आएंगे। ये हमारी बहुत बड़ी मूर्खता, अज्ञानता है। भगवान की पूजा के अनुष्ठान में कभी भी बुलाने की अपेक्षा न मत रखना। अनुष्ठान में एक बार सामूहिक रूप से बुलाया जाता है सबके लिए कि सब लोग इसमें पधारें, लाभ लें। तो आप सब भी जो नहीं आए हैं वे सब भी यहाँ आए। हमारे अनुष्ठान को संपन्न करने वाले मराठी जैन समाज के सारे गणमान्य लोग, समाज के सारे लोग जिन्होंने ये अनुष्ठान को संपन्न करने का प्रयास किया है। हम चाहते हैं कि इस अनुष्ठान में हमारे मराठी ग्राम के नगर निवासी जो भी नागरिकगण हैं वे सभी लोग भी यहाँ आकर के बैठ कर के इसका लाभ ले सकते हैं, धर्म लाभ ले सकते हैं, प्रवचनों का लाभ ले सकते हैं, नाटिकाओं से शिक्षाप्रद शिक्षाएं ग्रहण कर सकते हैं। बहुत सारा लाभ हमारे लिए इसमें मिल सकता है। सभी लोग आएंगे, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। ये अनुष्ठान सानंद संपन्न हो ऐसी भावना और कामना करते हैं। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमारा अनुष्ठान नित्य प्रतिदिन बढ़ता हुआ विकास की तरफ बढ़े, चार चांद इसमें लगते जाएं, ऐसी हम भावना करते हैं और सानंद हमारा संपन्न हो। इस भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री